मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए तीन टर्म को समझना जरूरी है। टर्म है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। इनका मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम। क्या मतलब होता है? मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। मोलर मास का क्या मतलब होता है? मास ऑफ वन मोल। एक मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये मतलब होता है एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूलर मास का, मोलर मास का। एटॉमिक मास यानी मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास जो होता है उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने को बोलते हैं मोलर। तो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का हलवा बना डालेंगे एकदम सरल। अब जो ये मोलर मास आप देख रहे हैं, या मास ऑफ वन मोल, या मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये मास दो तरह का होता है। एक तो एटम का निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे। यानी इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए। और ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसे शॉर्ट में भी आप याद कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ये है GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपको लें, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। इसे दो तरीके से लिखते हैं हम लोग। एक तो आपने देखा होगा, कहीं लिखा होगा 14U, या तो आपने देखा होगा लिखा होगा 14 ग्राम। अगर 14U लिखा है, इसका क्या मतलब है? 14U लिखा है, इसका मतलब है एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास है, यानी मास ऑफ वन एटम। और 14 ग्राम है, यह है ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है। इसका यह मतलब होता है। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको याद होते हैं। एटॉमिक मास जैसे कार्बन है तो क्या होता है? 12U। नाइट्रोजन है 14U। ऑक्सीजन है 16U। एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ये एटॉमिक मास आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट हैं, क्या सबका एटॉमिक मास हमें याद करना होगा? बच्चों सबका तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली ज्यादा क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं उनका तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कम से कम इतने तो आपको याद रहने चाहिए। बाकी जैसे जैसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे एटॉमिक मास अपने आप याद होता चला जाएगा। उसके लिए कोई हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब आपको अगर एटॉमिक मास याद आ गया तो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करिए हमारे पास है H2O वाटर, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट (10H2O। अगर ये तीन आप कैलकुलेट कर ले गए तो बाकी सबका कैलकुलेट कर ही ले जाएंगे, कोई हेडेक नहीं होगा।
सारे एक एक एलिमेंट्स का हम प्लस करते चलेंगे कितना होता है, और लास्ट में जोड़ लेंगे, देख लेंगे कितना आ गया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 18U। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आइए, तो जा कैल्शियम को ब्रेक करिए, तो कैल्शियम का तो हो गया 40 प्लस हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स है प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया, तो कितना आ गया 74U। सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O में आइए, एक एक को कंपोनेंट को अलग करिए। सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई 4 करना होगा, और एक वाटर का 18 होता है, तो 10 वाटर है तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, यानी 2 × 23 प्लस 32 प्लस 4 × 16 प्लस 10 × 18। लीजिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आया, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। अब जैसे मान लीजिए उन्हें वाटर का दे दिया, वाटर क्या होता है H2O। दो तरह से लिखा आपने देखा होगा, एक तो 18U और 18 ग्राम। अंतर क्या है, अंतर है, ये है मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों जब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल लगाना हो, इस ट्रिक को जरा याद रखना। यह है मोल, ठीक, यह है मॉलिक्यूल्स, और यह है ग्राम वेट। लीजिए, और यह है वॉल्यूम ऑफ गैस। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। जब भी मोल से आप कुछ भी निकालो तो मल्टीप्लाई कर देना, मोल से निकालना है मल्टीप्लाई करो 6.02 × 10⁻23 से, और मॉलिक्यूल से अगर मोल निकालना हो तो डिवाइड कर दीजिए 6.02 × 10⁻23 से। मोल से निकालना हो ग्राम वेट तो मल्टीप्लाई करिए, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, और ग्राम वेट से मोल निकालना हो तो डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से। अब अगर मोल से निकालना हो वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करिए 22.4 लीटर से, और वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालना हो मोल तो डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से। आंसर फटाफट आता चला जाएगा। इस फार्मूले को याद रखेंगे, इस टेक्निक को याद रखेंगे, कैसे कन्वर्जन होते हैं, क्योंकि हमेशा आप याद रखेंगे 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 के, और यही बराबर होता है आवगाद्रो नंबर के, और ये बराबर होता है 22.4 लीटर के लिए गैस के लिए, और ये बराबर होता है मोलर वॉल्यूम के लिए। इस चीज को हमेशा आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल है, देखिएगा बहुत आसानी से करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में निकालना है, मोल निकालना है, मोल इक्वल टू वेट दिया गया है 392 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का आपको बताया था कितना आता है 98 आता है, जोड़ लेंगे तो 98। कमेंट करके बताइए आंसर कितना आया। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो इस बार तो वॉल्यूम दे दिया है और फिर मोल ही निकालना है, तो वॉल्यूम दिया गया है 44.8 और आपको डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम से, कितना होता है 22.4 लीटर। चलिए फटाफट आंसर बताइए कितना आया, कमेंट करके तुरंत आंसर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए
और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।